था। फादर हमेशा अपने काम से ज़रा दूर रहते थे। आज वो घर पर आए तो उन्हें देखकर सब लोग बहुत ही एक्साइटेड थे। फादर ने भी सबके लिए गिफ्ट लाया था। मदर के लिए उन्होंने एक बहुत ही एक्सपेंसिव नेकलेस लाया है। इसके बाद वो बच्चों के साथ गार्डन में खेल रहे थे। कैथरीन अपने फादर से बात करती है, कहती कि आप इतना ज़्यादा दूर मत जाया करिए, वो उन्हें मिस करती है। घर में सब लोग बिजी होते हैं और उस पर कोई भी ध्यान नहीं दे पाता। वो और कुछ बता पाती इससे पहले कोरिन अच्छी तरीके से तैयार होकर बाहर आ गई। वो एक्साइटेड थी क्योंकि फादर को प्रमोशन मिल गया है। अब वो और भी ज़्यादा बिजी हो जाएंगे। इस बात से कैथरीन को बहुत बुरा लगा। वो अपसेट होकर अपने रूम में चली गई। फादर उसे मनाने के लिए उसके पास आए। एक बहुत ही एक्सपेंसिव नेकलेस उसे गिफ्ट करते हैं। फादर ने कहा कि मैं जो भी कर रहा हूँ ये सब कुछ हमारी फैमिली के लिए है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि इनके घर पर बर्थडे पार्टी थी। फादर ज़रा लेट हो गए। डोर पर नॉक आई पर ये पुलिस की थी। फादर का एक्सीडेंट हो चुका था और उनकी डेथ हो जाती है। सब लोगों को बहुत शौक लगा। ट्विंस को तो अपने फादर की बहुत ज़्यादा याद आती थी। कोरिन बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होने लग गई। उसके पास पैसे भी नहीं थे। कैथरीन ने पूछा कि हम ठीक रहेंगे। कोरिन कहती है मेरे पास कोई भी स्किल नहीं है। मैं सुंदर थी, इसी वजह से मेरी तुम्हारे फादर के साथ शादी हुई थी और वो कुछ ना कुछ करने का तो ट्राई कर ही रही है। पैसे ना दे पाने की वजह से कैथरीन का बैले क्लास भी छूट जाता है। कोरिन ने बहुत सारे लेटर्स लिखकर इन्हें पोस्ट कर दिया। थोड़े दिनों बाद कोरिन को लेटर्स का रिप्लाई आता है। उसने फिर अपने सब बच्चों को कहा कि अब हम जाकर मेरे पेरेंट्स के यहाँ रहने वाले हैं। बच्चे शॉक्ड हो गए क्योंकि उन्हें कोरिन के पेरेंट्स के बारे में पता ही नहीं था। कोरिन ने कहा मैंने मेरे पेरेंट्स की मर्जी के खिलाफ शादी की थी, तो इसी वजह से वो हम पर बहुत गुस्सा थे। अब वो फिर से उनके पास जाकर माफ़ी मांग लेगी, सबको मना लेगी। बच्चे ज़रा कंफ्यूज थे क्योंकि यहाँ की पूरी लाइफ छोड़कर उन्हें वहाँ पर जाना पड़ेगा। और कोरिन ने प्रॉमिस किया कि मेरे पेरेंट्स बहुत ही ज़्यादा रिच हैं, यहाँ पर इनकी जो भी सब चीज़ें थी इससे ज़्यादा वो उन्हें बाय कर देगी, क्योंकि वैसे भी ये लोन पे नहीं कर पाए, तो इस वजह से बैंक सारी चीज़ें इनकी ले लेगी। इसके बाद कोरिन की सिटी में पहुँचे। वहाँ पर उन्हें लेने के लिए कोई भी आया नहीं था। वैसे ही रात में बहुत टाइम तक वॉक करते करते वो कोरिन के घर पर आ गए। कोरिन की मदर दरवाज़ा खोलती है। इसका नाम था ओलिविया। ओलिविया ने कहा कि देखो बिल्ली अपने साथ क्या लेकर आई। वो कोरिन को हमेशा बिल्ली बुलाया करती थी। बचपन से ओलिविया ने कोरिन को हेट ही किया है क्योंकि कोरिन अपने फादर से क्लोज थी। ओलिविया ने बच्चों को एक ऊपर का कमरा दिया जहाँ पर कोरिन के फादर उन्हें देख ना पाए। बच्चे घर में हैं ये एक सीक्रेट था। कोरिन अपने फादर को कुछ भी बताना नहीं चाहती थी। अगर फादर ने पहले उसे माफ़ कर दिया इसके बाद उन्हें बता सकती है। कोरिन ने समझा दिया कि मेरे फादर बहुत ही ओल्ड है, वो कभी भी मर सकते हैं। एक बार उन्होंने अगर मुझे फिर से एक्सेप्ट कर लिया फिर हम मिलीनियर बन जाएंगे। हमें इस तरीके से रहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कोरिन ने कहा कि मैं दिन भर यहाँ पर नहीं रह सकती। वो बीच बीच में उन्हें मिलने के लिए आती रहेगी। अगली सुबह ओलिविया बच्चों के लिए खाना लेकर आई। उसने कहा कि दिन भर तुम्हें खाना है, मैं फिर से तुमसे मिलने के लिए नहीं आऊँगी। या इस रूम में थोड़ा भी आवाज़ नहीं होना चाहिए। अगर ट्विंस को खेलना है तो ऊपर एटिक है, वहाँ पर वो खेल सकते हैं। बाथरूम यूज़ करते वक्त कभी भी लड़का और लड़की एक साथ नहीं जाएंगे। ओलिविया ने कहा कि अगर तुम्हारे ग्रैंडफादर को पता चला तुम लोग यहाँ पर रह रहे हो तो बहुत ही बुरा होगा। बच्चे फिर ऊपर एटिक देखने के लिए गए। ट्विंस को ये जगह खेलने के लिए अच्छी नहीं लगती, पर इनके पास कोई भी ऑप्शन नहीं था। इसे ज़रा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए कैथरीन और क्रिस्टोफर ने उनके लिए झूला बना दिया। रात में कोरिन सबसे मिलने के लिए आए। ट्विंस उसे कहते हैं हमें यहाँ पर नहीं रहना। वो बहुत ही बोर हो रहे थे, उन्हें घर पर जाना था। कोरिन उन्हें समझा दिया कि तुम्हें कैथरीन और क्रिस्टोफर का सब कुछ चीज़ें सुननी चाहिए। ट्विंस मानते नहीं और हल्ला करने लग गए। तभी ओलिविया आ गई। उसने ज़ोर से एक ट्विन को मारा, कहा कि इस घर में इस तरीके से चीज़ें नहीं चलेगी। कोरिन इस पर गुस्सा हो जाती है, कहती है तुम मेरे बच्चों को हाथ नहीं लगा सकते वरना मैं यहाँ से चली जाऊँगी। ओलिविया ने कहा कि तुम्हें जो अच्छा लगे तुम कर सकती हो, ये मेरा घर है और मेरी सब चीज़ें यहाँ पर चलेगी। उसने कोरिन को अपना शर्ट निकालने के लिए कहा। इतने सालों बाद कोरिन वापस आए तो इस वजह से ओलिविया ने कोरिन को बहुत मारा था। बच्चे भी ये देखकर डर जाते हैं। ओलिविया ने कहा कि तुम सब बच्चे एक डेविल की संतान हो। ये बात बहुत ही अजीब थी। यही चीज़ कैथरीन वंडर करती है, इसका क्या मतलब हुआ। कोरिन ने उसे समझाया कि जब मैं छोटी थी तो मेरी मदर मुझे बहुत मारा करती थी, तो इसी वजह से अपने फादर के बहुत ही क्लोज थी। हमेशा मेरी मदर मेरे फादर को मेरे खिलाफ बहुत ही अलग अलग चीज़ें बताया करती थी। स्लोली मेरे फादर भी काम में बिजी हो गए थे, तो इस वजह से मैं घर में अकेली पड़ गई।
तभी मेरे फादर का हाफ ब्रदर हमारे पास रहने के लिए आया, क्योंकि उसकी मदर की डेथ हो गई थी। यानी कि वो कोरिन का इनडायरेक्टली अंकल था। वो बहुत ही हैंडसम और काइंड हार्टेड था। कोरिन और उसमें प्यार हो गया। इन दोनों ने भागकर शादी कर ली और इसी वजह से इनकी फैमिली इन पर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गई थी। फादर ने भी कोरिन को उनके विल से निकाल लिया था। ओलिविया ने कोरिन को कहा था कि अगर तुम्हारे बच्चे हुए तो एबनॉर्मल होंगे, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं ट्विंस के लिए क्रिस्टोफर गार्डन पेंट कर रहा था। ओलिविया ने कैथरीन से पूछा कि ऊपर चल क्या रहा है। कैथरीन कहती है कि क्रिस्टोफर पेंट कर रहा है, वो एक बहुत ही अच्छा पेंटर है। ओलिविया पूछती है कि कभी उसने तुम्हारी पेंटिंग बनाई है क्या, तुम्हें कपड़े निकालने के लिए उसने कहा। कैथरीन को यह बात बहुत ही कंफ्यूजिंग लगी। ओलिविया समझती थी जिस तरीके से कोरिन का अपने अंकल के साथ अफेयर हुआ, उसी तरीके से इन ब्रदर सिस्टर में भी कोई रिलेशनशिप हो सकती है। अब इसके बाद थोड़े दिन बीत गए थे और कोरिन बच्चों को देखने के लिए आई ही नहीं। वो आने के बाद कहती है कि मुझे पूरा टाइम मेरे फादर के साथ ही बिताना पड़ा। वो सेलिंग गई थी, उनके साथ पिकनिक पर गई थी। ये बात कैथरीन को अच्छी नहीं लगती। उसने कहा 1 मंथ हो गया तुम हमें देखने के लिए आई ही नहीं। तुम्हें जल्दी अपने फादर को मनाना चाहिए, हमें भी बाहर जाना है। हम इतने भी बुरे नहीं कि वो अपने खुद के ग्रैंड चिल्ड्रन को एक्सेप्ट ना करें। कोरिन अब उन्हें सच बताती है। कहती कि मेरे फादर ने मुझे माफ़ किया, पर एक ही कंडीशन पर, कि मुझे कोई भी बच्चे नहीं। अब वो उन्हें बच्चों के बारे में नहीं बता सकते। फादर बूढ़े हैं तो उनके मरने का इंतज़ार इन्हें करना पड़ेगा। कैथरीन अपसेट थी, पर क्रिस्टोफर से समझाता है कि जल्द से ये टाइम भी गुजर जाएगा। उनकी ट्विन सिस्टर उनके पास आई और कहा कि कोरिन मिल नहीं रहा। वो हाइड एंड सीक खेलते हुए एक बॉक्स में बंद हो गया था। इसे जल्दी से जाकर खोलते तो अनकॉन्शियस हो चुका है। कैथरीन ने उसे हॉट वाटर में बहुत हीट किया, उसकी बहुत अच्छे से ख्याल रखती है। इन्हें हेल्प करने के लिए कोई आया भी नहीं था। इसके बाद और भी टाइम गुजर जाता है। अब डायरेक्टली क्रिसमस आ चुका था। कैथरीन ज़रा पॉजिटिवली कहती है कि हमें ओलिविया के लिए गिफ्ट बनाना चाहिए। इसी के साथ ही मूवी एंड हो जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। बहुत सारी मूवीज़ लेकर आते रहता हूँ, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकॉन दबाना मत भूलिएगा। फिर से मिलेंगे और एक नई मूवी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू और आप अपने आप का ख्याल रखिए।